नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल आधा अनलॉक हुआ है। खास तौर पर वो सेवाएं शुरू की गई हैं जो कि इमरजेंसी सेवाएं हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग जिसे व्यापारी वर्ग कहते हैं, उसके प्रतिष्ठान, उसकी दुकानें अभी भी पूरी तरह से बंद हैं। मैं पुराने भोपाल का एक नज़ारा दिखाना चाहूँगा। आप देख पा रहे हैं कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पर पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती थी, फ़िलहाल वहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा है। और ख़ासतौर पर हम दुकानों की बात करें, दुकानों के ताले अभी भी 2 महीने बाद भी बंद हैं और ऐसे में व्यापारी वो अब आवाज़ उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि बाज़ार खुलना चाहिए। अब सवाल ये है कि कोरोना काल है, संक्रमण फैला हुआ है, ऐसे में बाज़ार कैसे खोलें? लेकिन आखिरकार व्यापारी कहना क्या चाहता है, व्यापारी का दर्द क्या है, व्यापारी की परेशानी है और बार-बार ये मांग क्यों उठ रही है कि बाज़ार खोल देना चाहिए? कहा तो यही जा रहा है ना कि संक्रमण है, बाज़ार बंद रहे, खोला क्यों जाए? सर, अब मेरे ख्याल से भोपाल में कहीं भी संक्रमण नहीं है। पूरे यूपी में 1% से नीचे संक्रमण की दर आ चुकी है। चूँकि कहा गया था कि 5% कम आने पे सारे बाज़ार खोल दिए जाएंगे। चूँकि आज लगभग व्यापार खुल चुका है और कुछ व्यापार को छोड़कर बाकी इन लोगों ने सब खोल दिया है। बहुत सारी गैर ज़रूरी चीज़ें खुल चुकी हैं, लेकिन ज़रूरी रोटी, कपड़ा और मकान, जिसमें कपड़ा और रेडीमेड बहुत आवश्यक चीज़ मानी जाती है, उनको अभी तक नहीं खोला गया है। सारे व्यापारी हमारे लोग 2 महीने से परेशान हैं। इतने ज़्यादा कुंठित हो चुके हैं कि मतलब वो कुछ भी करने को तैयार हैं। पिछले 1 तारीख से सब लोगों ने आश्वासन दिया था कि पूरा बाज़ार खोल दिए जाएंगे, लेकिन बिना व्यापारियों की सलाह लिए आधा अधूरा बाज़ार खोला गया। इसलिए व्यापारियों में और रोष बढ़ गया। क्या ये जो मीटिंग्स हो रही हैं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट, उसमें तो व्यापारी भी है ना? लेकिन उसमें व्यापारियों को, किसी भी व्यापारियों को बुलाया नहीं जा रहा है। जब बाज़ार बंद करने की बात हुई थी सब बारे व्यापारियों को बुलवाया गया था। सब व्यापारियों ने एक साथ सहमत से बाज़ार बंद करवाने की सहमति दी थी, लेकिन बाज़ार खुलने में किसी भी व्यापारी की सहमति नहीं ली गई है कि किस तरह से व्यापार खोला जाए। जबकि हम हर बार मीटिंग में उनको भरोसा दे चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं कि आप जो भी अपना कोविड गाइडलाइन दे दीजिए, हम उसके हिसाब से बाज़ार खोलेंगे। आपकी सारी शर्तों के हिसाब से हमारा बाज़ार खुलेगा। तो ये अभी तो यही कहा जा रहा है ना, संक्रमण है, बाज़ार कैसे खोलेंगे? संक्रमण अगर यदि है तो संक्रमण क्या दारू की दुकान पर नहीं है? संक्रमण क्या मॉल जो खोल दिए गए आपने, यहाँ पर 15-15 लोग एक दुकान पर काम करते हैं, वहाँ पर नहीं है। सिर्फ व्यापार, जो छोटा व्यापार, मझौला व्यापार, जो व्यापारी यहाँ काम कर रहे हैं, जिनका बैंक का लोन भी है, किराए की दुकान भी है, साथ में हमारे साथ कर्मचारियों के परिवार जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या कर रही है सरकार? हम सरकार शासन के साथ हमेशा सहयोग के साथ ही करते आए हैं। पिछले 2 महीने से शासन ने जैसा दिशा निर्देश दिया, वैसा व्यापारियों ने पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हमने काम किया है। लेकिन अब चूँकि जब आपने आधा मार्केट खोल दिया और उसमें भी ऐसी दुकानें खोल दी हैं आपने जिनका कोई औचित्य नहीं, हम किसी व्यापार के विरोध में नहीं है, वो भी हमारे व्यापारी भाई हैं, लेकिन आप उनको यदि अनुमति दे रहे हैं तो कपड़े के व्यापारियों को क्यों, या बर्तन के व्यापारियों को क्यों रोक के रखा है आपने? जबकि आज ये सिटी का जो क्षेत्र है, यहाँ आज कल की तारीख में हमें जानकारी मिली 2 मरीज कुल मिले हैं यहाँ पर। मतलब इतना नियंत्रण में आ चुका है। उसके बाद हम बार निवेदन ये कर रहे हैं सरकार से कि आप जैसा निर्देश देंगे, हम उस तरीके से अपने व्यापार को चलाने के लिए तैयार हैं। हम आपका पूरा सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन कृपया करके आप हमारे व्यापारियों और उनके ऊपर आश्रित जो कर्मचारी हैं, उनके परिवार के ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग वास्तव में बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। जब जाके हम लोगों को ये स्थिति में आना पड़ा है, हम किसी तरीके का कोई विरोध या किसी तरह का हम आक्रमण नहीं कर रहे, हम आपसे निवेदन ही कर रहे हैं बार। इसके पूर्व में भी मंत्री महोदय से हम लोग मिल चुके हैं, ज्ञापन दे दिया, हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, हम बार मिल रहे हैं। आज भी एसडीएम साहब ने हमको फिर आश्वासन दिया। आज सुबह व्यापारी अपनी स्वेच्छा से, किसी एसोसिएशन ने उनके ऊपर जोर नहीं डाला, वो खुद आए और अपनी दुकानें खोलने लगे। हमने उनको रोक के रखा हुआ था। एसडीएम साहब आए, उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि शाम तक मीटिंग होगी और उसमें निश्चित ही सकारात्मक कोई हमारे लिए जवाब आएगा। हमने अपने सारे व्यापारियों को समझाइश देके वापस भेजा है, लेकिन हम आशा यही करते हैं, अभी भी हम हाथ जोड़ के हमारी सरकार से निवेदन ही कर रहे हैं कि व्यापारियों को अपना व्यापार आपके दिशा निर्देश के अनुसार, हम अपनी नियम है वो नहीं कह रहे हैं, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने को तैयार हैं। जिस हिसाब आप इंदौर देख लीजिए, आपने सब जगह अनुमति दी है, भोपाल के व्यापारियों के साथ ऐसा क्यों? तो हमारा निवेदन यही है कि आप उसको खोलें। भोपाल के व्यापारियों के हाल क्या हैं? भोपाल के व्यापारियों के इस टाइम इतनी बुरे हाल हैं, आप एक की दुकान पे अगर जाके देखेंगे तो दुकान के बाहर कम से कम इतनी धूल लगी हुई है। आगे बारिश आने वाली है, दुकानदारों के किसी की दुकान में पानी आएगा, किसी का कुछ होगा, तो व्यापारी कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा? उनका पूरा माल ख़राब हो रहा है। कपड़ा है, कपड़े के ऊपर अगर धूल चढ़ती है तो पूरा व्यापार ख़राब हो जाता है, पूरा कपड़ा ख़राब है। आप ये बताइए कितना नुकसान हो रहा है।
और उनके साथ पूरे व्यापारी वर्ग के साथ कम से कम जो लेबर क्लास है, कम से कम 5,000 परिवार पल रहे हैं, उसको आपने बिल्कुल बंद करके रखा हुआ है। आपने मॉल वगैरह खोल दिए, तो उससे सबसे ज़्यादा उससे दिक्कत ये हो रही है। आज व्यापार, हमारा व्यापार सिमट जो चलना चाहिए था वो सिमट के मॉल के अंदर चला जाएगा। कैसे सर्वाइव करेगा हमारे यहाँ का व्यापारी? आपकी आपत्ति ये है कि जब मॉल खोल दिए गए तो दुकान क्यों नहीं? सब चीज़ें खोल दी जाए। हाँ, आप अपने टाइम से शेड्यूल दे दीजिए कि इस टाइम से इस टाइम खुलेगा, तो हम उस टाइम के कोविड के अनुसार हम वो करेंगे। आपका पूरे नियम कानून के साथ पालन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम सरकार को ये क्लियर कर चुके हैं कि पूरा जो भी आपके नियम है, हम वो नियम पालने के लिए तैयार हैं। नियम मानने के लिए तैयार हैं। आपका भी यही कहना है कि खोल दिया जाए बाजार? बिल्कुल बिल्कुल, हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि सरकार हमको सिर्फ भले ही चाहे हमको कुछ थोड़ा सा समय दे, ताकि बाज़ार का जो व्यापारियों का जो नुकसान हो रहा है 2 महीने से बैठे बैठे, वो उसकी भरपाई हो जाए। उसके अलावा हमारा सरकार लेकिन एक डर ये है कि संक्रमण ना बढ़ जाए। संक्रमण के लिए भाई साहब एक बात बताएं कि जितना पूरा आधा बाज़ार खुला है, कुछ चीज़ें जो शर्तों से खोली गई हैं, हम भी सरकार से यही चाहते हैं कि हम भी पूरा कोविड का पूरा पालन करते हुए जो है, हम भी उसी का पूरा पालन करके ही हम भी बाज़ार का खोलेंगे। बाकी हमारा वो कोई उद्देश्य नहीं है, सरकार के विरोध में हमारा और कोई वो नहीं है। अच्छा, ये जो आप दुकान हमारे मेरे पीछे बहुत सारी दिख पा रही हैं, कब से बंद है? ये पिछले 9 तारीख से बंद है, जब लॉकडाउन लगा था। हाँ। 9 तारीख से बंद है। सोमवार को सुबह कुछ घंटे के लिए मोहलत दी गई थी, लेकिन अचानक फिर 6 बजे से लॉकडाउन लगा दिया गया। तब से लेके पूरा व्यापार यहाँ बंद पड़ा है और पूरा व्यापार चौपट हो चुका है। व्यापारियों के अंदर माल ख़राब होने की नौबत भी आ चुकी है। अगर गवर्नमेंट 15 जून के बाद खोलोगी तो हमको कोई फ़ायदा नहीं है। 15 जून के बाद बारिश आ जाएगी, हमारा व्यापार 2.5 महीने के लिए ऑटोमेटिक लॉकडाउन लग जाएगा। हमारा कपड़े का व्यवसाय बारिश में नहीं चलता। हम लोग इसीलिए जिद कर रहे थे कि हमें 15 दिन। क्या होता है कपड़े का बाजार, क्या होता है, समय क्या रहता है? सर, ये शादियों का सीज़न रहता है। अभी 15 जून तक शादियों का सीज़न है। बारिश चालू हो जाती है, शादियाँ ख़त्म हो जाती हैं, तो जो लगन सराका बाज़ार में व्यापार रहता है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई कपड़े की डिमांड नहीं रहती ना रेडीमेड की। फिर सीधे जाके रक्षाबंधन या दिवाली पे जाके कपड़े का व्यवसाय चलता है। तो ये अगर 15 दिन भी बाज़ार हमको खोलने के लिए मिल जाता तो हमारा व्यापारी का कुछ काम हो जाता। लेकिन चूँकि पूरा हफ्ता, पिछले हफ्ते हमने सब लोगों को ज्ञापन दिया, कुछ काम नहीं हुआ। इस हफ्ते भी सोमवार से खोलने का बोला था, आज भी कुछ काम नहीं हुआ। आज बाज़ार में सारे लोग इकट्ठे हो गए, काफ़ी व्यापारी आक्रोशित होकर दुकान खोलने लगे। हम लोगों ने उनको रोका, बड़ी मुश्किल से मनाया। एडीएम साहब के कहने पे हमने उनको आज रोक दिया है। लेकिन अब व्यापारी हमारे कहने से नहीं मान रहा है, वो दुकान खोलने को तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी संक्रमण क्योंकि दर यहाँ पे उतनी है ही नहीं, इसलिए हर व्यापारी को लग रहा है कि भाई सब लोग खोल के बैठे हैं तो मैं क्यों घर बैठूँ, मेरा भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आज शासन ने हमसे समय लिया है शाम तक का। हमने उनसे बोल दिया कि आज कुछ भी करके आप कल बाज़ार खुलवा दें। बाकी जो शासन की जो भी गाइडलाइन होगी उसका सारे व्यापारी पालन करेंगे, ये हमने उनको लिखित में आश्वासन दिया है। ये लिखित में आश्वासन दिया है कि गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। ये जो बार बार बात कही जा रही है कि अभी समय है बाज़ार खोलने का, फिर अपने आप लॉकडाउन लग जाएगा बारिश में, किस तरह का लॉकडाउन की बात कर रहे हैं? लॉकडाउन तो लगेगा, फिर भी बकरा ईद आएगी फिर लॉकडाउन लगेगा, सुनने में आशा आ रहा है। फिर राखी आएगी फिर लॉकडाउन लगेगा। अभी यही दिन है हमारा, 15-20 दिन का धंधा कर लें, बाकी उसके बाद तो फिर कुछ नहीं होना। क्या इसके बाद वाकई जो बाज़ार है मंदी की ओर चला जाता है? देखिए, कपड़ा व्यापार जो है इसका मेन जो बिजनेस होता है ये होता है आखा तीज और शादी ब्याह का सीज़न रहता है। शादी ब्याह का सीज़न ख़त्म होने वाला है 15 जून के बाद। तो जो रेडीमेड का व्यापार है ये तो बिल्कुल ही डाउन चला जाता है, आप समझ लीजिए अगस्त तक। तो हमको इसके बाद 2-2.5 महीने फिर बैठना है। तो जो व्यापारी पहले से ही मरा हुआ है वो और मर जाएगा। तो उसको सांसें देने के लिए कुछ तो ज़रूरी है। जैसे एक मृत आदमी के लिए ऑक्सीजन दी जाती है, ऐसे व्यापारी को व्यापार करने के लिए टाइम तो दिया जाए। तो ये जो बारीकी आप बता रहे हैं कि आपने शासन से बात चल रही है, प्रशासन से चल रही है, ये जो बारीकी जो बिंदु हैं, इन बिंदु पर चर्चा हुई है? सर, इन सब चर्चाएं हम लोगों ने उनके सामने रखी हैं, ये सब बातें कि हम जो व्यापारी है, व्यापारियों की परेशानियाँ क्या क्या हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम जैसे भी क्राइसिस कमेटी की मीटिंग में जो निर्णय होगा तो हम उनसे ये कह रहे हैं साहब, आप हमारी बात तो रखिए। हमारी जब बात रखी जाएगी, जब हमारी परेशानियाँ आपको आप पहुंच पा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट के? वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हम लोग। वहाँ पे सिर्फ 4 कुछ लोग जा पाते हैं, जो आपस में ही इन लोगों की जो कमेटी है वही बात करती है। व्यापारी वर्ग को बुलाया नहीं जा रहा। व्यापारी वर्ग को बुलाएं तो उनकी परेशानियों का सामना करें, वो उनको पता चले कि व्यापारी की परेशानी क्या है। तो क्या आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही? क्या गफलत कहाँ हो रही है? नहीं, समस्या क्या है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैप आ रहा है। सरकार एक्चुअली में जो वास्तव में व्यापारी हैं कहीं उनसे दूर हो गई है। जो वास्तव में व्यापारी हैं या व्यापारी संगठन हैं
उनको बुला के उनसे चर्चा करनी चाहिए। हम समझ रहे हैं सरकार जनता का भला चाहती है, लेकिन आप जब तक बात नहीं करेंगे, आप अपनी समस्या को हम लोगों को बताएंगे नहीं, तो हम कैसे व्यापारी को बता पाएंगे। ये बात सही है कि जितनी भी मीटिंगें हुई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे संगठनों को कभी नहीं बुलाया गया, ओल्ड भोपाल के सारे संगठनों को कभी बुला के विश्वास में नहीं लिया गया, जबकि उनको बुला के आपको चर्चा करनी चाहिए थी। हम उपज के एसडीएम साहब के पास भी, कलेक्टर और मंत्री जी के पास हम लोग स्वयं गए हैं ज्ञापन देने, लेकिन वहाँ से कभी भी कोई मीटिंग के लिए हम लोगों को कोई निमंत्रण नहीं आया। क्या आप लोग भी व्यापारी हैं? आप लोग भी कर्मचारी हैं? क्या नाम है आपका? तरुण नाम। तरुण, क्या करते हैं आप? काम करते सर सुबह कपड़े को काम करते। कपड़े का। तो अभी तो ये बंद है, फिर क्या कर रहे सर हैं? आज खुलने का था हाँ। सर, बॉस का फ़ोन आया था, सैलरी भी नहीं मिल रही हैं 2 महीने से। हम भी घर ही बैठे हुए, हमारे घर के किराया देना है, घर में राशन भरना, हम लोग कहाँ से देंगे? जब भी सेठ फ़ोन लगाएगा तो आना तो पड़ेगा ना सर। हमारे पास हमें वो 2 महीने से कोई सैलरी नहीं मिल रही है, वो तो खुलेगा जब भी मिलेगी। और दुकान के अंदर जितना ही माल पड़ा वो तो ख़राब होना ही होना है, और आगे बारिश हो जाएगी तो सेठ लोग भी कुछ नहीं देंगे। ये माल क्यों खराब हो जाएगा? वो तो रखा हुआ है ना। चढ़ेगी ना सर, उस पर धूल मिट्टी चढ़ेगी, सबका ख़राब होगा। अगले फिर बारिश आ जाएगी, उसके बाद हमें बैठना ही है। हमारा कोई फिर पेमेंट मिलने का भी कोई रोज़ नहीं है, काम होगा नहीं तो कहाँ से पेमेंट मिलेगी। कितनी परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है सर, क्या बताएं आपको, इतनी परेशानी आ रही है 2 महीने से। तो घर वाले तो बोल ही रहे हैं सही पैसे, तो अब सेठ लोग भी कहाँ से देंगे? उनके पास भी नहीं आएगा तो सेठ लोगों को भी दुकान खुलेगी जब उनके पास पैसा आएगा। अब उनके पास ही नहीं आएगा तो हमें कहाँ से देंगे? आप यहाँ पर मौजूद, आप भी कर्मचारी हैं क्या? व्यापारी हैं, कर्मचारी हैं? कर्मचारी। कर्मचारी। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। राधेश्याम। राधेश्याम जी, कितना मुश्किल हो रहा है? बहुत परेशानी हो रही सर, पैसे से सब कुछ, पैसा नहीं आ, घर का खर्च कहाँ से चलेगा? लेकिन ऐसा भी है क्या? ऐसा भी है क्या? कोरोना भी तो डर है ना। कोरोना का डर है, अब तो साहब 5% से नीचे चला गया ना, अब तो कम हो गया ना। अच्छा, ये बारीकी आप समझने लगे हैं अब। नहीं समझने लगे, पेट सबका रहता, रोटी नहीं खाएगा, हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, परिवार नहीं चलेगा, दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तनख्वाह मिल रही है आपको? तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? जब सेठ दुकान खोलेगा तो तनख्वाह देगा, उसका माल बिकेगा तो तनख्वाह देगा, माल रखा रखा बेकार हो जाएगा। कहते हैं ना व्यापारी के पास तो बहुत पैसा है, ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं है साहब, वो उनकी परेशान, जितना बड़ा, जितना वो कहते हैं ना, जितनी बड़ी पोल रहती, हाँ वो वाली कहावत, हाँ। वो भी तो सच है ना सर। व्यापारी अपने वो उसके पास पूरे थोड़ी, वो भी जो उसमें से 4-5% पे धंधा करता, वो उसकी पूंजी मिल, बाकी तो पूंजी में चला जाता, लाभ तो वही मिलता ना उसको। अब वो ऐसा थोड़ी व्यापारी कोई करोड़पति अरबपति सब थोड़ी है, वो भी उधार लाते, बेचते, फिर उस सामने वाले पेमेंट करते, दुकानदार यहाँ से ले जाते, छोटे दुकानदार वो भी उधार में ले जाते, उनको बचत होती, वो ला के देते पैसा, सब पूरा पैसा किसी को नहीं बचता। और आज पिछली साल का लॉकडाउन खा गया और अब बचा इस साल का खा गया, अब क्या करें? लॉकडाउन से परेशान हो गए व्यापारी। जी, आप क्या करते, क्या नाम है आपका? हम यहाँ पे हमाली करते हैं साहब, बिल्कुल 1 रुपये की काम नहीं मिल रहा, ना सेठ लोगों को दुकानें खोलने को मिल रही हैं, ना आने को मिल रहा है। आ भी जाते हैं तो बेचारे बहुत परेशानी में आते हैं, 1 रुपये नहीं मिल रहा, भूखों मरने की नौबत आ गई है। सेठ लोग तो पैसे दे रहे होंगे ना? सेठ लोग कहाँ तक देंगे साहब, कोई भी नहीं दे रहा, ना सेठ लोग दे रहे, ना कोई। सेठ लोग आते हमें मिल ही नहीं पाते हैं, चले जाते हैं। हम सुबह से आते हैं 10 बजे से, दिन भर बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं है। सेठ लोगों की दुकानें नहीं खुल रही हैं, ना खोलने दे रहे हैं, क्या करें साहब? लेकिन ये भी तो है ना, कोरोना है तो दुकान तो बंद रहेंगी। अरे तो कोरोना है तो बंद रहेंगी साहब, हमें तो कुछ मिले, थोड़ा बहुत खाया क्या आपने? कोई कुछ थोड़ा बहुत खाने को तो मिले साहब। 1 रुपये के बिल्कुल भी वो नहीं मिल रहा साहब, उधर कहाँ तक कोई दे भी नहीं रहा। ये क्या पूरा बाजार बंद है? बिल्कुल पूरी मार्केट बंद है, एक भी दुकान नहीं खुल रही है, एक भी नहीं खुल रही है, बिल्कुल पूरी। और सारे हमारे भूखों मर रहे हैं, मतलब झाके माड़वाई रोड पे। जी, आप कुछ बता रहे हैं जी, क्या नाम है आपका? मुकेश अडवाणी। जी जी, मुकेश जब जी, भी अगर थोड़ी जी। बहुत अगर कोई खोल भी रहे हैं तो पुलिस वाले आकर बंद करा दे रहे हैं कि बिल्कुल भी मत खोलिए आप लोग दुकान। माल भी अगर आ रहा है तो भी पुलिस वाले को परेशान कर रहे हैं। फिर कैसे संभव हो पा रहा है ये सब? क्या करें साहब, लॉकडाउन है, पालन तो करना हमेशा ही यही है, कहा जाता है कि लेकिन खोल व्यापारियों, देना चाहिए सरकार हमेशा को। कहा जाता है कि व्यापारियों का हाल बड़ा अच्छा है, कहा जाता है अभी ना, कैसा है? व्यापारियों का हाल इतना बुरा चल रहा है अभी की पोजीशन में कि आपको मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ, इतना पोजीशन खराब चल रही है। बैंकों की किस्तें, मकानों की किस्तें, लड़कों की तनख्वाह कहाँ से दे पाएंगे? देगा तो व्यापारी ना, जब दुकानें बंद होगी तो कहाँ से देगा? हमारा मारवाड़ी रोड बहुत परेशान है। हम तो सरकार से यही गुजारिश करेंगे
कृपया करके हमारा ये मार्केट क्या खोल दिया जाए। एक व्यापारी की परेशानी है कि सभी व्यापारियों के हाल ऐसे हो? सभी व्यापारी साहब, मोबाइल वाले हुए, बर्तन वाले हुए, रेडीमेड वाले हुए, सबकी परेशानी आ रही है। बिल्कुल इस टाइम तो स्थिति ऐसी है, बिल्कुल समझो हम मीडियम परिवार तो कुछ बोल ही नहीं सकता इन चीज़ों को। मीडियम परिवार वाला कहाँ है? गरीब आदमी तो छूट जाता है। हम लोग व्यापारी लोग मीडियम परिवार वाले कहाँ से लाए? हम किसके पास मांगने हैं? शर्म के मारे हम किसी से मांग भी नहीं सकते हैं। बहुत परेशानी है लॉकडाउन। देखिए, व्यापारी जो है अपनी व्यथा दिखा रहे हैं। एक सवाल मैं ज़रूर आपसे लूँगा। कहा जाता था व्यापारी हैं वो तो खूब पैसा है, खूब धनवान है। अभी वर्तमान में व्यापारी के क्या हाल है? साहब इस टाइम व्यापारी से ज़्यादा कोई परेशान नहीं है। सारे सरकारी कर्मचारियों की आप 2 महीने तनख्वाह रोक लीजिए, गवर्नमेंट को पता चल जाएगा। आज 2 महीने से सारा व्यापारी घर पे बैठा हुआ है। किसी की दुकान का किराया चालू है, किसी का मकान का किराया चालू है, किसी की बैंकों की किस्त चालू है, कर्मचारियों को पैसे देने हैं, GST भरना है, सेल टैक्स भरना है, इनकम टैक्स भरना है, सारी चीज़ें व्यापारी को देना है। लेकिन व्यापारी को शासन ने कोई सहायता नहीं दी है। हमने बीच में शासन से मांग की थी कि हम घर बैठने को तैयार हैं, आप सारे लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। जब आपने कोरोना को महामारी घोषित किया है तो 5-5 लाख रुपए आप भी व्यापारी को दे तो हम भी घर बैठ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भी तो घर चलना चाहिए कि नहीं? और सारे व्यापारी अमीर हैं ऐसा नहीं है। 90% व्यापारी मध्यम वर्गीय और गरीब है। 10% अगर व्यापारी कोई अगर जो बहुत पुराने लोग हैं तो हम समझ सकते हैं वो धनादय हो सकते हैं। बाकी 90% व्यापारी बिल्कुल मीडियम और गरीब है, जिसमें से आधे से ज़्यादा व्यापारियों की किराए की दुकानें हैं। इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। लॉकडाउन में कुछ लोगों ने रातों रात दुकानें खाली कर ली हैं, जहाँ तक हमें सूचना मिली है। बेचारे किराया देने के चक्कर में वो अपनी दुकानें बंद करके भग गए हैं। इतनी बुरी स्थिति आ गई क्या है। किराए की दुकानें थी वो खाली कर रहे हैं? खाली करके भग गए वो बेचारे रुक चुपचाप, क्योंकि 3-3 महीने किराया कहाँ से देंगे वो? 40,000 महीने का किराया, 1,20,000 उसको घर बैठे चढ़ गया तो वो कहाँ से देगा? दुकान से माल उठा के बेचारा वो रातों रात गायब हो गया। इतना परेशान है व्यापारी, सरकार कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। व्यापारी वर्ग क्या क्या दुकानें खाली करके जा रहे हैं व्यापारी? जी हाँ, व्यापारी वर्ग शर्म के कारण किसी के आगे हाथ नहीं फैला पाता है। सबसे बड़ी दिक्कत उसके साथ ये है, जब वो हाथ नहीं फैला पाता है, वो अपने इज्जत मान होती है कि व्यापारी है, हाँ, पैसे वो वाला अपने है। मान सम्मान के खातिर हाथ नहीं फैला पाता है। ना उसको सरकार कहीं से मदद देती है, ना कोई दूसरा संगठन उनको सहयोग करते हैं। व्यापारी हमेशा दबके रहता है। वो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, सिर्फ दिखावा करने के लिए वो रह जाता है। आज दुकानें खाली हो रही हैं। जिस दुकानों की कीमत 20-20, 25-25 हज़ार रुपये किराया है, वो कैसे भरेगा? कैसे सर्वाइव करे उस चीज़ के लिए? तो ये अचानक सिर्फ ये 2 महीने में हुआ है या फिर जो 1 साल तक पूरा कोविड काल चला है उससे भी प्रभावित हुआ है कभी? पिछले 1 साल से ये चीज़ें चल रही हैं। लेकिन व्यापारी क्या है, चूंकि व्यापार करना उसकी मजबूरी है तो वो उसको सर्वाइव कर रहा है कैसे भी। लेकिन वो गड्ढा इतना बढ़ता जा रहा है और उसको भी हम स्वीकार करने को तैयार हैं। लेकिन जो इस तरीके के अन्यायपूर्ण कार्य होते हैं कि आधे लोगों को आपने खोलने दिया, आधे नहीं, तो हमें तकलीफ हो जाती है। ये है ना कि इमरजेंसी काम खोल दो बाकी बंद कर दो। नहीं, इमरजेंसी काम कहाँ है? दारू इमरजेंसी है क्या? आप बताइए, वाइन शॉप खोली हुई है, इमरजेंसी है क्या? शॉपिंग मॉल आप खोल रहे हैं, आप कह रहे हैं व्यापारी पैसे वाला होता है। ये जिस क्षेत्र में आप खड़े हैं, यहाँ पर मीडियम क्लास लोग की दुकानें हैं। यहाँ पर जो खरीदारी करने रिटेल की दुकानों पे आते हैं वो छोटे लोग आते हैं, बड़े लोग मॉल्स पे जाते हैं, यहाँ पे नहीं आते हैं। ये व्यापार जो होता है ये मीडियम क्लास के लोग व्यापारी होते हैं। यहाँ पर जो व्यापारी है वो सभी पैसे वाले नहीं है, उनकी खुद की घर की दुकानें नहीं है, या तो किराए से ले रखी है या उनने लोन ले रखा है। आप भी काफ़ी देर से यहाँ पर हैं। आप भी क्या व्यापारी हैं? व्यापारी हैं? छोटा सा व्यापारी हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार वाधवानी। जी। 2 महीने से मेरी दुकान बंद है। मेरा टेलीफोन नंबर है 42544167। एयरटेल का बिल नहीं भरा, फ़ोन काट दिया 1100 रुपये के लिए। आज चाहे 45 साल से दुकानदार हूँ, हमारी 1100 की इज्जत नहीं बची बाजार में। किसके पास जाएं? कह रहे हैं भैया अच्छा बिजली विभाग वाले अलग आ रहे हैं कि भैया बिजली काट दी जाएगी। कहाँ जाएं हम लोग? दुकानदार इतना दुखी हो गया है, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, हम किसके पास जाएं? हम खुद अपने आप से, बाकी हमारे सेठ जी बताएं। हम तो बहुत दुखी हैं। आपको क्या कितनी परेशानी आ रही है? अरे भयंकर परेशानी है दोस्त, क्या क्या बताऊं। कल गुड़िया की 1200 रुपये फीस नहीं भर पाया हूँ तो उसको स्कूल से निकाल दिया है ऑनलाइन से। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या बताएं? सॉल्यूशन भैया सरकार ही निकालेगी। हम दुकान खोलते हैं तो पुलिस वाले आ जाते हैं, चालान कर दो, ये कर दो। अभी भाई साहब का चालान करके गए 2000 रुपये का। 2000 रुपये उसने 2 महीने में नहीं कमाए, 2000 का चालान करके। भैया दिक्कतें बहुत हैं, सरकार से हमारा निवेदन है। हमारी भी रास्ता तलाशना होगा, संक्रमण भी रोकना है। आप कह रहे हैं दुकानें भी खोलना है, बीच का रास्ता क्या निकलेगा? सर, हम बीच का रास्ता यही चाहते हैं कि कुछ टाइम के लिए, हम नहीं चाहते कि सुबह से लेकर आप शाम तक खोल दें। कुछ ऐसा रास्ता निकाले सरकार कि जैसे आपने बाकी सेक्टर को खोला है, धीरे धीरे करके रेडीमेड सेक्टर हुआ और जो ज्वेलर सेक्टर हुआ,
फुटवेयर हुआ, इनको भी आप कुछ टाइम दिया जाए। जैसे आपने इंदौर में खोल दिया सुबह 9 से 1 बजे तक, भोपाल से ज़्यादा संक्रमण इंदौर के अंदर था, आपने उसको छोड़ दिया, उसको खोल दिया। भोपाल में ऐसा क्या है कि आप भोपाल को नहीं खोल पा रहे हैं? क्या सवाल आपका यही है, इंदौर खुल सकता था, भोपाल क्यों नहीं? भोपाल क्यों नहीं? आल MP आपने खोल दिया, आप सिर्फ भोपाल को नहीं खोल पा रहे हैं, क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? भोपाल को भी आप टाइमिंग के हिसाब से खोल दीजिए। हम हर चीज़ में आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। व्यापारी वर्ग हर तरीके से आपके साथ सपोर्ट कर रहा है, आप लेकिन व्यापारी का भी तो सपोर्ट कीजिए। जब तक आप व्यापारी का सपोर्ट नहीं करेंगे, व्यापार क्या करेगा? जब आपको चंदे की बार जरूरत होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको सरकार को जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, आपको जब किसी भी चीज़ की व्यापारी की ज़रूरत होती है, व्यापारी आपके कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार रहता है। व्यापारी कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक है, आज की बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं। ना हम लोगों के पास अभी कॉल आया, क्राइसिस कमेटी की मीटिंग चालू हो रही है 2 बजे, हम लोगों को वहाँ पहुँचना है। हाँ। और हम लोग अपनी जो मुद्दा है अपनी बात रखने जा अच्छा रहे बताइए, हैं। टू द पॉइंट बताइए, किन मुद्दों को लेकर आप चर्चा करेंगे, कौन से मुद्दे रखेंगे? हमारा मुद्दा एक ही है कि सारा बाजार खोले दिया जाए। जब संक्रमण दर 1% के आसपास है, आप पूरा व्यापार खोलिए, भली तो आप उनको सिस्टमेटिक खुलवाइए या कुछ दिन उनको खोले, कुछ दिन दूसरे लोग खोले, कुछ भी कीजिए, आप व्यापार सबको करने दें। ऐसे आधे लोग घर बैठ के परेशान हो रहे हैं, बस हमारी यही मांग है। खोला तो सारे बंद किया, सबने एक साथ बंद किया, आप खोलो तो सबको एक साथ खोलो, थोड़ी रियायत दी जाए, भले फुल समय ना खोला जाए। हाँ पूरी। जो क्या आप यही बात रखने वाले हैं कि आप कपड़े की बात करेंगे कि दूसरे व्यापार की बात? हमारे साथ सारी एसोसिएशनें चल रही हैं, पूरे भोपाल की बात चलने हम जा रहे हैं। हम मेन तो ओल्ड भोपाल की जितनी एसोसिएशन है, सारे लोग हम अपनी बात रखने जा रहे हैं, क्योंकि ये चूँकि गरीबों का और मध्यम वर्गीय लोगों का मार्केट है, इसको तुरंत खुलवाया जाए, काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ये आप बात रखने जा रहे हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है और अभी तक हालांकि इनका ये आरोप था कि नहीं बुलाया गया है, लेकिन अब व्यापारियों को बुलाया गया है। क्या आप भी इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं? जी। आप क्या मुद्दे रखेंगे? हमारा यही एक ही मुद्दा है, पूरा भोपाल खोला जाए एक साथ, और कुछ नहीं। लेकिन पूरा तो भोपाल नहीं खोल सकते ना? पूरा भोपाल मतलब टाइमिंग के हिसाब से खोला जाए, अलग अलग टाइमिंग से, जैसे सेक्टर बाई सेक्टर खोल रहे हैं आप, उसी तरीके से टाइम करके हम लोगों को समय दिया जाए। हम लोगों को भी समय देंगे तो हम लोग भी अपने हिसाब से व्यापार करेंगे, और हम सरकार के पूरे नियम कानून के अनुसार ही काम करना चाह रहे हैं। उम्मीद है सुनवाई होगी? उम्मीद तो है, सरकार पे अपन भरोसा रखते हैं। जब हमने सरकार चुनी है तो सरकार पे हमें भरोसा है कि वो हमारी बात को सुनेगी और हमारा ये ध्यान भी रखेगी। चलिए, सरकार पे भरोसा है। ये बैठक में आप शामिल होने जा रहे हैं, आपके लिए शुभकामनाएं हमारी ओर से। धन्यवाद सर। है ना? लेकिन एक चीज़ का जरूर आप ध्यान रखिएगा कि कोरोना को रोकना है, संक्रमण को रोकना है, तो कोरोना को रोकना ही चाह रहे हैं। इस तरीके से हम खुद चाह रहे हैं कि जो पूरे नियम कानून है, व्यापारी वर्ग पूरे नियम के साथ ही चलना चाह रहा है। बाकायदा सैनिटाइज़र, हर दुकान में सैनिटाइज़र मिलेगा आपको, दूरी मिलेगी, मास्क मिलेगा, हर तरीके से ही पूरा नियम से चलना चाह रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सरकार अपनी तरफ से पहल करके हमें खोलने का आदेश दे। वो ट्रैफिक इधर नहीं आएगा? इधर बंद है ना, अभी कहाँ से आएगा सर? उधर पे जो रिटेल वहाँ के नीचे खोला हुआ है, इधर इतना क्राउड नहीं होता जितना नीचे होता है। यही पब्लिक वहीं खड़ी हुई है, नीचे जाके मार्केट यहाँ पे खड़े होते हैं तो पुलिस बंद कर देती है दुकान, इसलिए जाके जुमराती में खड़े होना पड़ रहा है, वहाँ ट्रैफिक हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये टाइमिंग के हिसाब से दुकानें खोली जाए, अलग अलग टाइमिंग देना चाहिए सर, टाइमिंग दी जाए, उसमें खोली जैसे जाए। पालन होगा टाइमिंग का? बिल्कुल होगा सर। हर साल होता है, अगले साल भी हुआ था सर, अगले साल भी टाइमिंग पाबंदी सब कुछ का, और मास्क के साथ ही दुकानें खोली थी, ग्राहक भी आ रहा था उसको। अच्छा, ये जो आप दुकानें हैं, दुकानों पे इतनी तैयारी होती है कि कोरोना से बचाया जा सके? हाँ बिल्कुल तैयारी है, हमारे पास सैनिटाइजर रखे हुए हैं, मास्क रखे हुए हैं। ग्राहक कस्टमर जैसे हमारे पास आता है दुकान पे तो हम पहले तो सैनिटाइजर से हाथ उसके वॉश करवाते हैं, भैया हाथ वॉश करिए फिर अंदर आइएगा। मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो भी सुविधा होती है सब ग्राहकों के लिए हम करते हैं कि मतलब हमारी दुकान में कोरोना ना आए, किसी लड़कों को ना लगे, दुकान में कर्मचारी को ना लगे, सबको, जैसे एक को भी लग गया सबको दिक्कत आएगी, तो इसलिए हम सब सुविधा करके रखे हैं दुकान। ये बता रहे हैं इतनी हैं सुविधाएं कि जब कहा जा रहा है? वही सुविधा है, बिल्कुल वही सुविधा है, इतना है? सुविधा फुल सुविधा मिलती है। ग्राहक भी आएगा तो अपनी सुविधा। ज़्यादातर कस्टमर को शॉप पे बुलाते ही नहीं है, व्हाट्सएप पे सैंपल भेज के ऑर्डर लेते हैं। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कस्टमर शॉप पे नहीं आए, मगर हम दुकान खोल के जो माल रखा है उसका सैंपल तो भेज सकें, खोल के 2-4 घंटे की मोहलत दें
ताकि कस्टमर को हम माल भेज सकें। बस ज़्यादातर हम ये नहीं चाहते हैं कि कस्टमर हमारी शॉप पे आए, चल के हम व्हाट्सएप पे खाली फोटो खींच के उसको भेजें, ऑर्डर लें और आपको डिस्टेंस का माल भेज सकें। इसका भी ऑनलाइन बिजनेस हो जाएगा? हाँ, ऑनलाइन माल चले जाएगा, व्हाट्सएप पे ही ज़्यादातर माल बिकता है। ऑनलाइन की परमिशन नहीं? ऑनलाइन मतलब व्हाट्सएप ऑनलाइन की है परमिशन, पर हमारे ना फोटो नहीं है ना, कैसे फोटो भेजेंगे कस्टमर को? खोलेंगे उसके अंदर बात वो है ना, फोटो तो खींचना पड़ेगा ना हम लोगों को। अब फोटो हमारा व्हाट्सएप अच्छा, में ये विकल्प आया है कि ऑनलाइन क्या बिजनेस हो सकता है? ये ऑनलाइन से परमिशन? रेडीमेड का ऑनलाइन ही हो गया है, गवर्नमेंट को खाली डिस्पैचिंग की ही परमिशन दे देनी चाहिए। एक बात बताइए मुझे, वाइन शॉप खुली है, अंग्रेजी दारू बिक रही है, उससे कोरोना नहीं फैलेगा। हम रेडीमेड या सराफा या जूते चप्पल की दुकान खोलेंगे तो उससे कोरोना फैलेगा। अगर हम लोगों को परमिशन दे रहे हैं तो 11 से, तो वाइन शॉप 8 बजे जबकि कर्फ्यू लग जा रहा है, वाइन शॉप 11:30 बजे तक क्यों खुली है? मुझे ये बताइए। उधर इनको इनकम रिसोर्सेज है और हम टैक्स नहीं दे रहे हैं क्या? जीएसटी नहीं दे रहे, सर्विस टैक्स नहीं दे रहे, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहे। सवाल तो है, सरकार का खजाना भरना है तो व्यापारी का भी घर तो बनना। क्या नहीं दे रहा है? जीएसटी नहीं दे रहा, सर्विस टैक्स नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा है? तो हम व्यापारी लोग चोर हैं क्या? या हम लोगों का अधिकार नहीं है? 11 से 2, हफ्ते में 3 दिन क्यों खुल रही है वाइन शॉप? मुझे इस बात का आप जवाब दे दीजिए खाली, क्यों खुल रही है वाइन शॉप 11:30? बड़ा जायज़ सवाल है आपका। तो आप ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकते, परमिशन नहीं है? ऑनलाइन हम लोग को भी करते नहीं, हम लोग शॉप पे ही धंधा करते हैं, लेकिन पूरे गाइडलाइन से करने को तैयार है, लेकिन सरकार परमिशन तो दे। तो देखिए, फ़िलहाल यहाँ पर हम तमाम व्यापारियों से चर्चा की। ये बात सही है कि कोरोना काल है, लेकिन व्यापारियों का एक बड़ा जायज़ सवाल है। सवाल ये है कि जब ऐसे शराब की दुकानों को परमिशन मिल सकती है, दूसरे व्यवसाय के लिए परमिशन मिल सकती है, तो सप्ताह में कुछ दिन के लिए सही, कुछ घंटे के लिए सही, माँ की प्रतिष्ठान भी खुलना चाहिए। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।